अमरीकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। एक्स पर पैगाम में जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ। कहा एक ऐसी जंग से बचे हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में अमरीका ने किरदार अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के आज़म का भी इजहार। दुनिया पर ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दुश्मन पर गालिब आते हैं। दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़ेह कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से खौल उठता है ये वो जरी सपूत जो लफ्ज़ हार से वाकिफ़ ही नहीं। इन बहादुरों का मुकाबला कौन कर सकता है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। घमंडी दुश्मन ने इस सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत में ये मार का सर हुआ। भारत के राफेल पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। भारत की एयरबेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गईं। मजीद कहा शाहीनों ने चंद घंटों में भारतीय फ़ौज की तोपें ऐसी खामोश की कि तारीख़ याद रखेगी। दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी एक खुद मुख्तार और खुददार कौम है। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में लड़ते हैं और सीसा पिलाई दीवार हैं। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ खड़ा रहने का अज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत से देर पार जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से गुफ्तगू। बातचीत से मसाइल का हल निकालने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर। कहा चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। पाकिस्तान और भारत हमसाया मुमालिक हैं, उन्हें अमन व इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे, शहर शहर जश्न। पाक फौज से इजहारी यकजहती, नारेबाजी। सियालकोट में शहरियों ने वहां से वापस आने वाले टैंकों का शानदार इस्तकबाल किया, फूल बरसाए। पाक फौज के हक में नारेबाजी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपारा से डी चौक तक रैली निकाली गई। लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कंदकोट और दीगर शहरों में भी रैलियां। चिन्नौट में म्यूनसिपल कमेटी से नबूवत चौक तक बड़ी रैली। पाक भारत जंगबंदी में मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस का कहना है ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के वियन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राबिते हुए। तर्जुमान ने कहा हम मज़ीद राबितों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब UN सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम एंटोनियो गुतेरेस ने कहा उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा।
पाकिस्तान की अजीम फतह, भारत का गरूर चकनाचूर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिला दिया। तारीखी जवाब मिलते ही भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर जंग बंदी 12 मई की दोपहर तक है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, पाक भारत DGMOs 12 मई की दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन को तरजीह दी। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। सीज फायर कंट्रोल लाइन पर भी होगी। गैर जानिबदार मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू होगी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने भी जंग बंदी की ट्वीट कर दी। भारत के साथ किन मसाइल पर बातचीत होगी, इस पर मीटिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर अल-आसराना से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भी सीज़ फायर की तस्दीक की। आगे चलकर मीटिंग्स हों ताकि मसाइल ना पैदा हों। मीटिंग में मसाइल पर बातचीत होगी। की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान की मुस्तल्ला अफवाज पर हमेशा से यकीन रहा है। यही अज़्म हमारे आबा व अजदाद के दो कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। सर्विसेज चीफ्स और तमाम अफवाज को मुबारकबाद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वतन अजीज की अजीम फतह का दिन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत की बुनियादें हिला के रख दी। भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, इखनौर, सूरतगढ़, सरसा, जम्मू, मामून और बरनाला की एयरबेस और फीडर्स तबाह कर दिए। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दिल्ली और गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजों से दुश्मन की टांगे कांपती रहीं। आदमपुर में JF-17 थंडर से भारतीय एयरफील्ड बर्बाद। $1.5 अरब मारियत का भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराने वाला भारत का मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। भारत का सैटेलाइट निजाम भी जाम। सूरतगढ़ एयरफील्ड भी मलबे का ढेर। ब्यास में बरहमू स्टोरेज साइट को तबाह बर्बाद कर दिया। भारतीय आर्टिलरी पोजीशन दहरंग्यारी और आदमपुर में एम्यूनेशन डिपो तबाह। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप भी सफ़े हस्ती से मिट गए। बिम्बर कली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह बर्बाद। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी अफवाज गालिब दुश्मन की चौकियों के परखचे उड़ा दिए। नेज़ापीर सेक्टर, रब्ता वाली, डना, ख्वाजा भिक कम्प्लेक्स, रिंग और फुल्कियां सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफर महरी, शापर 3, गदर टॉप मुकम्मल तबाह। कला ढेर, ग्रीन प्लेटो और जंगल 1 पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। लोधी सेक्टर भी बर्बाद। पांडू सेक्टर में छौगली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट, इस्लामाबाद पोस्ट और सोका जबरा पोस्ट भी तबाह। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर हुआ। पूरी दुनिया कई दिन से सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब न हुई। CNN के अमरीकी सहाफ़ी ने सीज़ फायर की तफसीलात बता दी। कहा, भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। भारत ने फिर अमरीका से राबिता किया और सीज़ फायर के लिए मदद मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राबिता किया। अमरीकी सहाफ़ी एलिना ट्रेने के मुताबिक जुमे की सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस इत्तला मिली, जिसके बाद अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। अमरीकी नायब सदर ने जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया। उन्हें बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के इख्तिताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और महकमे ख़ारजा के एहलकार रात भर भारत और पाकिस्तान के हुकाम से राबिते में रहे। ट्रंप इंतज़ामिया ने दोनों फरीकैन को बातचीत पर आमादा किया।
पाकिस्तान ने नई जंगी तारीख रकम की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत को कहीं का न छोड़ा। पाक फिजाइया ने दुश्मन को 100% मारा। राफेल, 130, MiG-29 समेत 5 जदीद भारतीय तैयारे तबाह कर दिए। हारूक जैसे जदीद तरीन इसराइली ड्रोन का मुकम्मल सफाया। 7 और 8 मई की रात डंका में भारतीय मिसाइल प्रोजेक्ट को मार गिराया। 8-9 मई की शब भारतीय सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को तबाह किया। LOC पर दुश्मन के मुतादिद ब्रिगेड बटालियन हेडक्वार्टर्स सफाए हस्ती से मिटा दिए गए। पाकिस्तान ने 26 अहदाफ तबाह किए, 3 गुना ज्यादा जवाब दिया। फतेह 1 मिसाइल ने भारतीय एयर बेसिस को हिला के रख दिया। पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, आलमी मीडिया भी तारीफ पर मजबूर हो गया। बरतानवी सिक्योरिटी और दिफाई तजियाकार माइकल क्लॉक कहते हैं पाकिस्तान चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, अगर J-10 तैयारे से राफेल को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। मेरे ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरानी हुई होगी। उधर जनरल एडिटर एम्बर्स अथरजान ने कहा, भारत को ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। दो कौमी नजरिए पर यकीन रखने वाले जनरल आसिम मुनीर की दूर अंदेशी को आलमी मीडिया सराहने लगा। बरतानवी अखबार ने अपने आर्टिकल में बताया, आर्मी चीफ निडर, बेहतरीन मनसूबा साज और मुल्क की सालमियत पर समझौता ना करने वाली शख्सियत हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद। कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को सरबलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद है, अमन को तरजीह देता है, अपना दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दुनिया को पता चल गया मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के जवाब की गूंज ऐसी थी, भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाकिस्तान ने वासे किया था, जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत अब मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बात करे, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करे। CPEC को काबुल तक तौसीह दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में इत्तफाक। अफगान तालिबान काबुल में सैफ-ए-रियाक़ी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात के छठे दौर की मेज़बानी करेंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सैफ-ए-रियाक़ी इजलास में इलाकाई सतह पर इस्ताख़ात और CPEC की अफगानिस्तान तक तौसीह पर इत्तफाक किया गया। स्ट्रेटेजिक मखास पर इक़दामात जारी रहे तो भारतीय असर रसूख सिफारती मिशन तक महदूद रहेगा। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। सीज़ फायर का ऐलान होते ही फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। तर्जुमान PAA के मुताबिक मुसाफिर अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राबिता करें। हज ऑपरेशन भी बहाल। HBL PSL 10 की बहाली की तैयारी शुरू। PCB का फ्रेंचाइजिस मैनेजमेंट से राब्ता। CEO PCB सलमान नसीर ने तमाम फ्रेंचाइजर्स को तैयार रहने की हिदायत कर दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारियां शुरू करने का कह दिया। तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराए जाने का इम्कान। इससे पहले PCB ने अपनी डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी रोक देने के लिए कहा था। डोनाल्ड ट्रंप का वाकई ये जो इस वक्त बयान सामने आया ट्वीट के जरिए, उसमें इक्वेशन बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अब इसके अंदर जो है वो होगी और ये जो कल वाला है उसके बाद मेरा ख्याल है हर चीज दोबारा से रीसेट होगी। लेकिन हमें अभी आगे देखना है, ये ना हो कि कश्मीर के अंदर कुछ भी हो और फिर ये दोबारा फौजी लेकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो चढ़ दौड़े। इस चीज को भी जो रोकना होगा, इस चीज को दुनिया ने रोका। पाक भारत कशीदगी और सीज फायर। एक्सप्रेस न्यूज की नॉन स्टॉप खुसूसी ट्रांसमिशन, तजियाकारों, सियासतदानों और माहिरीन की राय। नाजरीन को पल पल की खबर से आगाह रखा। हर शहर, हर मुकाम, हर लम्हे और हर खबर पर नजर।
इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वेनेजुएला के वेस्टोन और विनो को हरा दिया। मोहम्मद वसीम ने WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल अपने नाम कर लिया। और ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है।